अभी हम खड़े हैं लाले फकीर की बाग पर, सीन पर, लाले फकीर के बाग पर, और आपको नज़र आएगा ये लाला फकीर की बात करते हुए। ये है उसका व्यू आपके स्क्रीन पर। ये लाले फकीर के बाग पर इसका व्यू ले रहे हैं बाग। अब ये रोड क्रॉस कर रहे हैं आगे। यहाँ से कारखाना 14 किलोमीटर, 38 किलोमीटर, और ये रोड है N 155। ये हमने क्रॉस कर लिया लाले फकीर का बाग। अब हमारा सफ़र आगे जारी है ज़मीनों का ऊपर से। आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है व्यू है। ये हम बाईपास से नीचे ज़मीनों में आ गए हैं, और ये ज़मीनों की तरफ जाते हुए ये दो किसान घास काट रहे हैं अपने जानवरों के लिए, और बग परिंदे भी मौजूद हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये कबूतरों का शौकीन है, उन्हें पालता है। अब उनको सहलाने के लिए, घुमाने के लिए ज़मीनों की तरफ आए हुए हैं। ये इससे पहले ये प्रॉपर ज़मीन थी। उसके बाद ये जो यहाँ पे ज़मीन के बीच में जो खड्डा बनाया गया है, इसके काफ़ी मकासद होते हैं बनाने के। पहली बात तो ये होती है कि वो जो ज़मीन है बहुत नीचे होती है सतह के हिसाब से, तो तमाम ज़मीनों का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो वहाँ आके जमा होता है, तो वहाँ पे फसलें कम होती है, और ज़्यादा पानी होने की वजह से वो फसलें जल जाती है, गल जाती है। तो फिर एक जगह पे गड्ढा बना के वहाँ की जो मिट्टी है वो बाकी ज़मीन में डालते हैं, ताकि वो उसकी सतह ज़मीन की ऊपर हो जाए, ताकि वो उनकी फसलें में ज़्यादा पानी ना इकट्ठे हो। एक तो इसीलिए इकट्ठा किया जाता है। दूसरा, फिर अगर कोई उन्होंने कोई बिल्डिंग जगह बनाई हुई है, उसमें यानी कि मिट्टी डालने के लिए फिर अपने ज़मीन से वो मिट्टी लेते हैं, इस तरह का गड्ढा बनाते हैं, तो ताकि उसके अंदर जो मिट्टी डाली जाए। ताकि ये बाईपास का दूसरा स्टॉप, और ये दोबारा दूर से व्यू ले रहे हैं हम, जहाँ से हम क्रॉस करके आए थे। अब इसी रास्ते से हम आगे जाएंगे, तो इससे पहले हम व्यू ले लेते हैं यहाँ से खड़े होकर इन ज़मीनों का, जहाँ से हम वापसी पे आएंगे शहर। ये हम पहुँचे हैं इस वाही की जानिब, और इस वाही को क्रॉस करेंगे तो ये क्रॉसिंग लगी हुई है। ये हमने क्रॉस कर लिया इन ज़मीनों को, और आ गए हम इस तरह। पिछले व्लॉग में हमने वो सामने भट्ठा नज़र आ रहा होगा, वहाँ से हमने कट लिया था, और उस तरफ की ज़मीनों का जो व्यू है वो हमने कैमरा की आँख में सेव कर लिया था। अब ये इस तरफ का व्यू है आपके स्क्रीन पर। ये पुराने ज़माने से मस्जिद यहाँ पे बनी हुई थी कच्ची ईंटों से, अब उसको दोबारा से पक्की ईंटों से बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि गंदम की फसल के बीच में हम आगे जाते हुए आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द
गंदम की गंदम नज़र आ रही है। ये हम पहुँच चुके हैं पंजदेरे के करीब गाँव में। अब दोबारा से यहाँ से हमने ये वाही क्रॉस की। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पंजदेरों का गांव है ये नज़र आ रहा है। और साथ में बिल्कुल मुख्तसर गैप के बाद ये शेख कम्युनिटी का गालबन मिठो शेख के नाम से ये और एक छोटा सा गांव मौजूद है। ये यहाँ की फसलों की व्यू अगर आप वो देख सकें, ये सामने वो दो खजूर के दरख्त नज़र आ रहे हैं। वो हमारी ज़ाती जो ज़मीन थी वो है। और ये इस तरफ का हमने व्यू लिया था। ये पुराने दौर से वेल बना हुआ है और अभी भी इसमें पानी मौजूद है। तो अब हम आ चुके हैं दोबारा से पंजदेरों का व्यू और मिठो शेख का व्यू, साथ में वो ज़मीनें जहाँ से हम आए थे उनका व्यू। और ये जो घने खजूर के दरख्त आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो जुड़वा कुएँ हैं, उनकी तरफ जाएंगे। और अगर आप ये घने जो ये बागात देख रहे हैं, इनके बीच में साईं कंडल फ़कीर की दरगाह है, वो आपको नज़र आएगी। और ये सामने नज़र आ रहा होगा इन दरख्तों के बीच में साईं कंडल फ़कीर की दरगाह दूर से। ये इस तरफ का व्यू ज़मीनों का। ये हमें बाईपास नज़र आ रही है। तो ये जुड़वा जो कुएं हैं उनकी ज़मीनें, और ये जहाँ से हम आए थे, ये जुड़वा कुओं के करीब हम आ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में वेल कहते हैं। दो साथ बने हुए हैं। दरअसल इन कुओं की जो हिस्ट्री है वो इस तरह है कि हमारी जो कम्युनिटी है आरिजा कास्ट, उनके दो कबीलों ने एक साथ एक ही जगह पे, लेकिन चंद फासले पे दोनों ने वेल को खोदना शुरू किया। इस प्रोसेस में ऐसा होता है कि जो पहले खूह यानी वेल खुदाई करके तैयार हो जाता है, तो वो उसका पानी भी मीठा होता है, वो पानी भी प्रॉपर देता है। जो देर से फिर वजूद में आता है, उसका पानी भी सही नहीं होता और उसके अंदर ज़्यादा पानी भी नहीं आता। ठीक है ना। तो ये कहानी थी। तो उससे पहले एक व्यू लेते हैं हम बाईपास का और यहाँ से क्रॉस की हुई ज़मीनों का, ताकि कोई चीज़ रह न जाए। अब मैं इन दोनों वेल्स के बीच में खड़ा हूँ। एक ये है जो देर से बना था और एक ये है जो जल्दी बन गया था। ये दोनों जुड़वा वेल्स हैं। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 20 या 25 फुट का फासला है। ये साथ ही बने हैं एक जगह पे। तो खुदाई एक साथ की थी, जिससे की कहानी मैंने पहले बताई थी आपको। ये एक को है और एक ये इस तरह। तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो पग है इसकी, वो भी सही तरह से बनी हुई है, ज़ेर इस्तेमाल था। अब क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो फिर उसके अंदर वो काफ़ी सारी हरियाली आ गई है। अब जब वो इस्तेमाल करेंगे
तो उसमें से वो 60 या 120 के करीब मटके निकालेंगे, तो फिर दोबारा से इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आखिर में ये लेते हैं यहाँ का व्यू और चलते हैं आगे। ये किसान लोग हैं, अपनी गाय भैंस के लिए आप देख रहे हैं कि वो जो चारा है वो काट रहे हैं। आप देखेंगे कि ये बच्चा दाने भी सुन रहा है और घास भी खा रहा है भैंसों का। ये खजूर के दरख्त जुड़वा वेल की ज़मीनों में, और ये आम के दरख्त आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इनमें अभी वो छोटे छोटे आम के दाने भी नज़र आ रहे हैं। छोटी छोटी अंबड़ियाँ जिसको कहते हैं वो भी नज़र आ रही है आपको। ये बड़े होकर आम बनेंगे और फिर आप खाएंगे। इसको सिंधी में अंबड़ी कहते हैं और उर्दू में केरी कहते हैं। तो ये जब बड़ी हो जाती हैं तो इसको यहाँ से उतार के फिर डब्बों में भर के उनको रखा जाता है 10-20 दिन के लिए। उसके बाद वो मीठे मीठे खट्टे और ताज़े आम बन जाते हैं, और जिन्हें हम और आप फिर बाज़ार से खरीद कर खाते हैं। अब हम पहुँचे हैं सुलेमान और मशहूर मारूफ सन्नो कारीगर की ज़मीन में जो बैठक है। परिंदों के लिए चावल और पानी रखा हुआ है, और साथ में अपने लिए तो ये बसर बोए हुए हैं। वाही की जो कड़ होती है उसके ऊपर, और इसी तरह भी ये छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई है, और साथ में ये बसा। यहाँ पे पानी परिंदों के लिए ये पूरी वाही के कड़ के ऊपर अच्छा सेटअप किया हुआ है, और नीचे मटके रखे हुए हैं पानी पीने के लिए। ये नीचे पानी के मटके रखे हुए ताकि वो ठंडी ज़मीन पे पड़े रहें और पानी ठंडा रहे। वापस जाते हुए शहर की तरफ जा रहे हैं। खो की ज़मीनों को अपने शहर की जानिब हमारे कदम उठे जा रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। ये अलविदा की हुई ज़मीनें अब आपको नज़र आ रहा होगा वो होटल वाला स्टाफ बाईपास का, और ये जो बंदा आ रहा है इससे थोड़ा आगे वो रूट जहाँ से हमने ज़मीनों को विजिट करने के लिए इस तरफ काट लिया था और वहाँ से क्रॉस किया। अभी हम पहुँचे हैं दोबारा उसी जगह पे जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था, यानी बाईपास पे लाल फकीर के बाग पर। दोबारा लाल फकीर के बाग पे पहुँच चुके हैं। अब ये जाल उन्होंने ज़मीन में रखी हुई है। ये शहर खैर महमद आरिजा है, और ये जो खड्ड है ये साइंस शफीक आरिजो की है, और ये जो फिशरमैन है ये यहाँ पे बीज मछली का वो डालते हैं। तो अब वहाँ इससे खड्ड से जो बड़ी बड़ी मछली है वो पकड़ के उसको होलसेल में सेल करते हैं। अभी वो आए हैं मछली सेल करने वाला,
फिर यहाँ से लेगा और जाके मार्केट में उसको सेल करेगा। तो ये शहर आरिजा की ताज़ी मछली होती है। वो अपनी फीड की हुई मछली खड़ से निकालते हैं और उसको लेकर आते हैं फिर अपनी मार्केट में अपने ठेले पर और उसको बेचते हैं। तो इसी तरह शहर आरिजा के लोग ताज़ी मछली खाते हैं अपनी पली हुई अपने खड़ के अंदर। तो ये लेकर जाएंगे और वहाँ पे जाके शहर में इसको सेल कर देंगे।